गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। हिंदी की कक्षा में आप सबका स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में मैं सबसे पहले आपको कुछ बातें बताना चाहता हूँ। पिछले कुछ दिनों से आप विद्यालय में ना आकर ऑनलाइन माध्यम से ही अपने माता पिता की सहायता से घर बैठकर पढ़ रहे हैं और परीक्षाओं में हमने देखा कि आपका उत्साह, आपकी लगन बहुत ही अच्छी थी। हम सब टीचर्स को बहुत अच्छा लगा कि आपने हमें इतना अच्छा रिस्पॉन्स दिया। प्यारे बच्चों, विद्यालय में जब हम आते हैं तो हमें बहुत सी चीज़ें सीखने को मिलती हैं। हमारे सभी टीचर्स हमें अच्छी अच्छी बातें सिखाते हैं। तो इस महामारी के कारण हम आजकल विद्यालय में आ नहीं पा रहे हैं, लेकिन हमें पहली सिखाई गई जो बातें हैं उनको भी याद रखना चाहिए। अपने माता पिता को सुबह उठकर हमें नमस्ते करनी चाहिए। सुबह उठते ही सबसे पहले माता पिता को नमस्कार करें। उसके बाद फ्रेश होकर के मॉर्निंग वॉक, योगा या जो भी एक्सरसाइज आपको आती है वो आपको करनी चाहिए, जिससे कि हमारा शरीर स्वस्थ रहे। सुबह सुबह की हुई एक्सरसाइज और योगा हमारे शरीर को पूरे दिन स्फूर्ति देती है और पढ़ाई के साथ साथ हमें घर में रहकर ही थोड़ा बहुत खेलना कूदना भी चाहिए। चाहे आप इंडोर गेम्स खेलें, चाहे आप कुछ एक्सरसाइज वाले गेम खेलें, लेकिन शरीर को स्वस्थ रखने के लिए भी हमें खेलना आवश्यक है। और कुछ मज़ेदार कहानियाँ भी पढ़ें, कुछ प्रेरणादायक कहानियाँ भी पढ़ें, ताकि मन उत्साहित रहे, एक ऊर्जा मन में बनी रहे। आजकल ये जो महामारी का समय चल रहा है, इन सब से लड़ने के लिए मन में उत्साह होना आवश्यक है। अपने शरीर का पूर्ण ध्यान रखें। अपने परिवार वालों को भी इस बात से अवगत कराएं कि हमें बार बार सैनिटाइज़र या साबुन से अपने हाथ धोने हैं। कहीं बाहर जाएं किसी काम से तो मास्क पहनकर जाएं। सैनिटाइज़र अपने साथ लेकर के जाएं। किसी अनावश्यक वस्तु को न छुएं। फल सब्जियां बाज़ार से जब लेकर आते हैं तो आते ही सबसे पहले उन्हें धोएं। ये सब बातें इस महामारी से भी हमें छुटकारा तो दिलाएंगी और हमारे शरीर को स्वस्थ भी रखेंगी। तो जब हमारा तन सुरक्षित होगा तो हमारा मन भी साफ एवं अच्छे विचारों वाला बनेगा। तो आइए शुरू करते हैं हम अपना आज का पाठ।
बच्चों, आज का हमारा जो पाठ है वो है व्याकरण का भाषा तरुका पाठ नंबर 4, पेज नंबर 16। तो अब आप सब अपनी बुक भाषा तरुका पेज नंबर 16 निकालेंगे। यस, इस पेज में देखिए बच्चों, 2 बच्चे बैठे हैं और एक बच्चा कहता है आओ पर्यायवाची शब्दों की सूची बनाते हैं। दूसरा बच्चा कहता है पर्यायवाची यानी लगभग एक जैसे अर्थ वाले शब्द। पहले वाला बच्चा कहता है हाँ हाँ वही तो आपने देखा, जो शब्द एक समान अर्थ देते हैं वे पर्यायवाची या समान अर्थ वाले शब्द कहलाते हैं। अब मैं आपको कुछ वाक्यों के द्वारा पर्यायवाची शब्दों को समझाता हूँ। जैसे कल मैं स्कूल गया था। मैंने पाठशाला में बहुत सारे खिलौने देखे। मेरा विद्यालय बहुत बड़ा है। अब आप यहाँ पर एक चीज़ देखें कि स्कूल, पाठशाला और विद्यालय तीनों शब्द तो अलग अलग हैं, लेकिन अर्थ उनका एक ही निकलता है। तो इस तरह के शब्दों को हम पर्यायवाची या समान अर्थ वाले शब्द कहते हैं। एक और उदाहरण के माध्यम से मैं पर्यायवाची यानी समान अर्थ वाले शब्दों को बताता हूँ। पहला वाक्य, मैंने एक व्यक्ति इधर से जाते हुए देखा। उस इंसान ने सिर पर टोपी रखी थी। वह मानव बहुत ही ऊंचे कद का था। उस मनुष्य ने बहुत ज़ोर ज़ोर से आवाज़ें निकाली। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर व्यक्ति, मनुष्य, इंसान, मानव, ये सारे शब्द मनुष्य, व्यक्ति, मानव, इन सब का एक ही अर्थ है। आइए अब हम कुछ और शब्दों के पर्यायवाची जानते हैं। इन चित्रों को देखिए। पहले चित्र में फूल शब्द के पर्यायवाची लिखे हैं। फूल को हम पुष्प, सुमन, कुसुम, इन चारों शब्दों से जानते हैं। दूसरा चित्र, पक्षी, विहग, खग, पंछी, ये सभी समान अर्थ वाले शब्द हैं। वृक्ष, विटप, पेड़, तरु, चांद, शशि, चंद्रमा, राकेश, सूर्य, सूरज, दिवाकर, दिनकर, ये सभी शब्द एक समान वाले पर्यायवाची शब्द हैं। इन सभी शब्दों से आप जान गए होंगे कि हम पर्यायवाची शब्दों को किस तरह से बोलते हैं और प्रयोग करते हैं। लेकिन एक यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात है कि
जल का एक पर्यायवाची पानी भी होता है। जल, पानी, नीर। तो हम एक वाक्य प्रयोग करते हैं, हम सूर्य को जल चढ़ाते हैं। इस वाक्य में जल का, पानी का केवल जल जो शब्द है वही प्रयोग होगा, पानी या नीर का प्रयोग नहीं होगा। तो आप पर्यायवाची शब्दों को लर्न करें, याद करें, लेकिन वाक्य में प्रयोग करते समय थोड़ी सावधानी बरतें। देखें कि जो शब्द हम वाक्य में प्रयोग कर रहे हैं वो वाक्य के कर्ता, उसके लिंग, वचन और क्रिया के अनुसार है या नहीं। सोच समझकर शब्दों का वाक्य में प्रयोग करें और अपनी पुस्तक भाषा तरुका पेज नंबर 16 और 17, इन दोनों पेज को आपने लर्न करना है, याद करना है। अगर आपको इस पाठ से संबंधित कुछ पूछना है तो आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में मैसेज डाल सकते हैं या मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज डालकर इस पाठ के बारे में पूछ सकते हैं। धन्यवाद।